मित्रों, अभी पूज्य गुरु जी ने अपनी कल की ही कथा में बताया, छिपकली घर में होना शुभ होता है या अशुभ। मित्रों, आज मैं आपको छिपकलियों के बारे में बताना चाहूंगा। छिपकलियों अपने साथ कई सारे राज्य लेकर चलती हैं। यदि तुलसी और मंदिर में छिपकली निकल आए तो व्यक्ति के भाग्य बदलने तक का सफर तय कर सकती है। कई अलग अलग रंगों की छिपकलियों भी होती हैं। वाकई में अलग अलग प्रकारों की छिपकलियों होती हैं। कई छिपकलियों के दिखने के कुछ भिन्न भिन्न प्रकार के संकेत होते हैं। तो आज हम इसी के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। तो मित्रों, जानकारी प्राप्त करने के लिए बने रहिए हमारी वीडियो में और वीडियो को अंत तक जरूर देखना। वीडियो शुरू करने से पहले एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन दबा देना ताकि हर वीडियो का आपको अपडेट मिलता रहे। छिपकली को मामूली समझने वाले आज इस वीडियो को देखकर उनकी रातों की नींद उड़ सकती है। बड़े बड़े मुकेश अंबानी, बिरला, टाटा, हर किसी के घर में छिपकली होती है। छिपकली घर में क्यों होती है, यह एक रहस्यमय बात है जो आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगी। यह गुप्त जानकारी आपको दुनिया के किसी भी वीडियो में नहीं मिलेगी। आज हम अपने चैनल के माध्यम से यह जानकारी आपको देने वाले हैं। मित्रों, अगर आपके घर के कोने में कहीं पर भी कोई छिपकली है तो जल्द से जल्द घर से भगा दें। मित्रों, यह बात सच है कि छिपकलियों माँ लक्ष्मी का प्रतीक होती है, किंतु काले रंग की छिपकलियों दरिद्रता का संकेत होती है। काले रंग की छिपकली अगर आपके घर में दिख जाए तो इसका मतलब है कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास है। काले रंग की छिपकलियों को जल्द से जल्द घर से भगा दे, वरना अच्छा परिणाम नहीं होता है। काले रंग की छिपकलियों अलक्ष्मी का संकेत होती है। काली छिपकलियों अपने साथ दुर्भाग्य लेकर चलती है। दुख, दर्द, पीड़ा, भूत प्रेत, आत्मा का बसेरा हो जाता है। काली छिपकलियों है, यह सब अपने घर में अपने साथ लेकर चलती हैं। अगर आपको काली छिपकली दिखाई दे तो इसे तुरंत दूर कर दें। और अगर काली छिपकलियों आपके शरीर पर गिर जाती हैं तो इसका मतलब यह होता है कि आपके ऊपर किसी की बुरी नजर है या कुछ सालों में ही आपकी मृत्यु हो जाएगी। अगर आपके ऊपर काली छिपकली गिरे तो जल्द से जल्द नहा शुद्ध गंगा जल से ही नहाना है, या हरिद्वार चले जाएं या किसी गंगा में 7 डुबकी लगा लें। परेशानी टल जाती है, मृत्यु टल जाती है। नंबर 2, हल्के लाल रंग की छिपकलियों। मित्रों, अगर आप अपने घर में हल्के लाल रंग की छिपकलियों देखें तो समझ जाइए कि आपके पूर्वज आपसे रुष्ट हैं। ऐसे रंग की छिपकलियों का घर में होना अच्छी बात नहीं होती है। सूर्य के कमजोर होने का संकेत भी माना जाता है। घर में लाल छिपकली होना, ऐसे रंग की छिपकलियों दुर्भाग्य का प्रतीक होती है। इन छिपकलियों से दूर ही रहे तो बेहतर है। ऐसी छिपकलियों का घर में होना मतलब नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करना होता है। ऐसे रंग की छिपकलियों यह दर्शाती हैं कि आपके पूर्वज आपके कार्यों से खुश नहीं है। अगर ऐसे रंग की छिपकलियों आपको कभी कभी भी दिखाई दे तो इन्हें बिना चोट पहुंचाए घर से निकाल दें और ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे आपके पूर्वज आपसे हो जाए। और अगर हल्के लाल रंग की छिपकलियों आपके शरीर पर गिर जाएं तो तुरंत माफी मांग लें, क्योंकि इसका सीधा सीधा संकेत होता है कि आपके पूर्वज आपके कार्यों से खुश नहीं है। तथा अगर हल्के लाल रंग की छिपकलियों आपके ऊपर गिरे तो तुरंत सोने के पानी से नहा लें, वरना आपको बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। और याद रहे, हल्के लाल रंग की छिपकलियों को आप कोई चोट ना पहुंचाएं, वरना आपकी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि ऐसे रंग की छिपकलियों आपके पूर्वजों से जुड़ी हुई होती हैं। और इनको चोट पहुंचाना मतलब अपने पूर्वजों को रुष्ट कर देना। और अगर एक बार आपके पूर्वज आपसे रुष्ट हो गए मतलब आपका बर्बाद होना तय है। नंबर 3, चित्तकवरी छिपकलियों। मित्रों, अगर आपको कहीं पर भी दिखाई दे चितकाबरी छिपकलियों तो तुरंत समझ जाइए कि आपके घर पर किसी ने काला जादू करवाया है। मित्रों, ऐसे रंग की छिपकलियों का संबंध काले जादू से होता है। जिस भी घर में ऐसी छिपकलियों होती हैं मतलब आप पर किसी की बुरी नजर है और आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास है। अगर आपने ऐसी छिपकलियों को ऐसे नहीं निकाला तो आप बर्बाद हो सकते हैं। और ध्यान रहे, घर से निकालते वक्त इन छिपकलियों को कोई हानि ना पहुंचाए, वरना सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा आपके ऊपर आ सकती है और आपके शरीर में अपना डेरा जमा सकती है। ऐसी शक्तियों का निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है।
इसीलिए छोटी से छोटी गलती का ध्यान रखना चाहिए और ध्यानपूर्वक इन छिपकलियों को घर से निकाल दें। अगर ऐसी छिपकलियों आपके शरीर पर गिर जाएं, तो तुरंत नहा धोकर अपने ऊपर गंगा जल छिड़क लें, वरना भूत प्रेत आपके अंदर आ सकते हैं और आपको कोई नहीं बचा पाएगा। ऐसी छिपकलियों से उतना दूर रहे जितना आप रह सकते हैं। अगर आप बर्बाद नहीं होना चाहते तो ध्यान से ऐसी छिपकलियों को घर से निकाल दें और घर के कोने कोने में जल छिड़क दें। नंबर 4, भूरे रंग की छिपकलियों। मित्रों, अगर आपको आपके घर के कोने में कहीं पर भी भूरे रंग की छिपकलियों दिखे तो समझ जाए कि आपके घर में मां लक्ष्मी की असीम कृपा है। मां लक्ष्मी आपसे बहुत प्रसन्न है, इसलिए आपको आपके घर में भूरे रंग की छिपकलियों दिखाई दे रही हैं। भूरे रंग की छिपकलियों मां लक्ष्मी को दर्शाती हैं और अगर आपके घर में कहीं पर भी भूरे रंग की छिपकलियों हैं तो समझ जाइए कि मां लक्ष्मी का आपके घर में निवास है। आपके घर में बहुत जल्द सुख और समृद्धि आने वाली है। आपके घर में शांति बनी रहेगी, आपको बहुत तरक्की होगी और आप बहुत जल्द ही धनवान बनने वाले हैं। बात करते हैं, अगर भूरे रंग की छिपकली आपके ऊपर गिर जाए तो इसे नकारात्मक ऊर्जा का संकेत बिल्कुल मत मानिए, क्योंकि भूरे रंग की छिपकलियों अपने साथ सकारात्मक ऊर्जा लेकर चलती है। भूरे रंग की छिपकलियों जिस इंसान ऊपर गिर जाएं उसे धनवान बना देती हैं और उसकी किस्मत चमका देती है। और अगर भूरे रंग की छिपकलियों आपको कोई त्योहार पर दिख जाए तो समझ जाइए आप बहुत जल्दी ही माला माल होने वाले हैं और मां लक्ष्मी आपसे बहुत प्रसन्न है। तो ऐसे में मां लक्ष्मी को और प्रसन्न करने के लिए अपने पुण्य करते रहे और पूजा पाठ करते रहे। लेकिन ध्यान रहे, अगर भूरे रंग की छिपकलियों आपके शरीर पर गिरे तो सोने का पानी अपने शरीर पर छले, इससे आपके ऊपर और धन की वर्षा होगी। छिपकली शरीर पर कोई भी गिरे, लेकिन गंगा जल का छिड़काव अवश्य करना चाहिए ताकि सकारात्मक ऊर्जा का भरपूर आपको लाभ मिले। ऐसा करना अति आवश्यक है क्योंकि यह सकारात्मक ऊर्जा को दर्शाता है और ऐसा करने से आपके घर में कभी भी दरिद्रता का वास नहीं हो और नकारात्मक ऊर्जा आपसे दूर रहेगी। आपके घर के लोग बीमार नहीं होंगे और आपके घर को किसी की नजर नहीं लगेगी। लेकिन वहीं अगर आपने भूरे रंग की छिपकलियों को कोई भी नुकसान पहुंचाया, उन्हें गलती से भी चोट पहुंचाई, तो इसका परिणाम बहुत ही बुरा होगा। हो सकता है आप पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएंगे। तो ध्यान रहे, छोटी से छोटी गलतियां आपको बर्बाद भी कर सकती हैं। इसीलिए इस बात का ध्यान रखें कि आपसे ऐसी गलती ना हो। और अगर मंदिर में छिपकली दिखे तो तुरंत आपको कुमकुम अक्षत से छिपकली पर छिड़काव करना चाहिए, जल से छिड़काव करना चाहिए। यह मां लक्ष्मी के आने का संकेत माना जाता है। बहुत ही शुभ परिणाम मिलते हैं। तुलसी का पौधा या कोई पवित्र पौधा या घर के मंदिर में एक छिपकली रहती है या जोड़ा रहता है। तुलसी के पौधे में रहती है छिपकली तो अति उत्तम मंगलकारी माना जाता है, विशेष माना जाता है। अब आपकी गरीबी दूर होने वाली है। समझ जाना चाहिए कि घर में मां लक्ष्मी बैठी हुई है, विश्राम कर रही हैं, घर में आ चुकी हैं। अब आपकी गरीबी दूर होने वाली है। मित्रों, छिपकलियों के रंगों के बारे में मैंने आपको बता दिया है, लेकिन अब मैं आपको बताने वाला हूं कि किन किन जगहों पर छिपकली का मिलना शुभ माना जाता है और किन जगहों पर मिलना अशुभ माना जाता है। मान्यता के अनुसार अगर आपके घर के कमरे में काली छिपकली मिलती है तो यह माना जाता है कि आपका धन धीरे धीरे कम हो रहा है, या जो आपके घर में किसी ने काला जाला जादू कर दिया है, भूत प्रेत। यदि आपके घर में कोई भी रहता है तो वह धीरे धीरे सभी नकारात्मक शक्तियों को आपके घर की ओर बुला रहा है, खींच रहा है। अब आपके घर में कंगाली, गरीबी, भयंकर पितृदोष लगा सकता है। कमरे में काली छिपकली मिलना अशुभ माना जाता है। यदि पति पत्नी के कमरे में काली छिपकली दिख जाए तो समझो तलाक हो सकता है, मतभेद हो सकते हैं, मनमुटाव हो सकता है, जीवन में दरिद्रता प्रवेश कर सकती है। और जब भी आपके कमरे में ऐसी छिपकली मिले, इसे तुरंत ही भगा दे। लेकिन ध्यान रहे, इन्हें कोई भी चोट न पहुंचे, अन्यथा आपको पाप लग सकता है। मित्रों, दूसरी जगह है ईंटों के नीचे। अगर आपको अपने घर में ईंटों के अंदर से छिपकली निकलती दिखे तो समझ जाइए कि आपके घर में राहु केतु का वास है। राहु केतु आपको पल पल परेशान कर सकते हैं, कोई हानि या चोट दे सकते हैं। अक्सर लोग राहु केतु को हल्के में ले लेते हैं, शनिदेव तो माफ भी कर देते हैं, लेकिन राहु केतु उल्टी चाल चलते हैं, जिससे व्यक्ति के उल्टे दिन शुरू हो जाते हैं।
उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। राहु केतु की मार जब आदमी झेल है तो गरीब नहीं होता, फकीर हो जाता है। शरीर कोड़ी जैसा हो जाता है। अस्पताल में इलाज तक के पैसे उसके पास नहीं रहते। इसलिए वक्त रहते राहु केतु को प्रसन्न करने में लग जाएं। खासकर काली छिपकली राहु केतु से संबंधित होती है, राहु का प्रतीक मानी जाती है। काली छिपकली आपको 100-200 घरों में से एक मकान में ही मिलती है जो कि सीधे तौर पर उसको बर्बाद करने आती है। मनुष्य से कोई ना कोई गलती होती रहती है, इसीलिए राहु केतु भी अपनी चाल सीधे तौर पर चलते हैं ताकि उसे दंड मिल सके, सजा मिल सके, और वह उसे संकेत देते हैं कि अब तेरा बुरा वक्त आने वाला है। इसीलिए राहु केतु अपना प्रतीक भेजते हैं। काली छिपकली जो आपको बताती है अब आपकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। राहु केतु को प्रसन्न करना बहुत आसान है। यदि राहु केतु प्रसन्न हो जाए तो गरीबी छूमंतर गायब हो जाती है। व्यक्ति रंग से राजा हो जाता है, करोड़पति धनवान लखपति बन जाता है। छोटा सा उपाय है, दोपहर में 12 बजे के बाद और दोपहर के 3 बजे से पहले यह उपाय करना है, क्योंकि इस समय राहु केतु सक्रिय रहते हैं, जागृत अवस्था में रहते हैं। किसी भी काली बिल्ली को दूध पिलाएं और उस दूध में चुटकी भर काले तिल डाल दें। याद रहे, काली बिल्ली को दूध पिलाना है। ऐसा करने से राहु केतु प्रसन्न होते हैं। काले कुत्ते को भोजन कराने से भी राहु प्रसन्न होते हैं। यह सब दोपहर में ही करना है। दोपहर के समय भी आप काली गाय को भोजन भी करा सकते हैं, बड़ा शुभ माना जाता है। राहु प्रसन्न होते हैं और गरीबी छूमंतर से गायब होने लगती है। लेकिन सबसे उत्तम उपाय काली बिल्ली को दूध पिलाना ही माना जाता है। आप चाहे तो अपने घर में किसी कोने में दूध रख दें, जहां बिल्ली आती जाती हो तो वहां से भी बिल्ली अपना भोजन ले लेती है और दूध पी जाती है। इससे राहु भी प्रसन्न हो जाते हैं और घर में खुशियां भी लौट आती हैं। मित्रों, छिपकली जिनकी पूंछ कटी होती है, अगर वह पत्थरों के नीचे से आपको निकलती दिखाई दे तो समझ जाइए कि आपके ऊपर दोष लगा हुआ है। अगर गलती से छिपकली मर जाए तो चांदी की छिपकली गंगा में प्रवाहित कर देना चाहिए, वरना लक्ष्मी जी आपसे रुष्ट हो जाती हैं और आप बर्बाद हो सकते। राहु केतु का श्राप लगता है। चांदी की छिपकली आपको बनवाना है या मार्केट में भी मिल जाती है, बहुत कम दामों पर मिलेगी। 500 से 1000 के बीच में मिल जाती है। इसे गंगा में विसर्जित कर देना चाहिए। छिपकली के पाप से मनुष्य बच जाता है। यदि छिपकली का पाप लग जाए तो उसे 100 पाप के बराबर गरीबी झेलना पड़ती है। इसीलिए गरीबी और परेशानी और मृत्यु से बचने के लिए चांदी की छिपकली गंगा जल में विसर्जित अवश्य करना चाहिए और अपनी गलती की क्षमा याचना करनी चाहिए। मित्रों, तुलसी माता का जो पौधा होता है तो उसमें किस्मत वालों के घर में ही छिपकली रहती है। वैसे तो तुलसी में छिपकली होना कोई मामूली बात नहीं है, लेकिन यदि जिस घर में तुलसी में साक्षात छिपकली रहती है, दर्शन देती रहती है, तो समझ जाना तुलसी मैया आपकी इस पवित्र पौधे में विराजित है और वह आपको बार बार दर्शन दे रही हैं। इसका मतलब है कि आप तुलसी की सेवा भाव अच्छे से कर रहे हैं, दिया बाती कर रहे हैं। लाखों करोड़ों लोगों में किसी खास के घर में तुलसी में छिपकली रहती है और कभी कभी अपने दर्शन भी देती है। बहुत ही शुभ और बड़ा लाभ प्राप्त होता है। इससे भगवान श्री हरिनारायण तथा मां लक्ष्मी और शालिग्राम की कृपा प्राप्त होती है। लेकिन याद रहे, भूरे रंग की छिपकली ही तुलसी में होना चाहिए। काले रंग की छिपकली अशुभ मानी जाती है। छिपकली यदि फर्श पर चलती हुई दिखाई दे तो समझ जाना चाहिए कि आपकी यात्रा मंगलमय होगी। आप कोई भी यात्रा करेंगे उसमें आपको पुण्य प्राप्त होगा, सफलता प्राप्त होगी, आपकी यात्रा सुखपूर्वक होगी। यात्रा मार्ग में आने वाली हर समस्या सुख में बदल जाएगी। मित्रों, छिपकली की पूंछ आपसे गलती से कट जाए, टूट जाए और वह जितनी देर तक घर में फड़फड़ाएगी, घर में उतना ही कष्ट पैदा होगा। इसीलिए जितना जल्दी हो सके छिपकली की कटी पूंछ घर में तड़पने ना दें। तुरंत उसे उठाकर किसी मिट्टी में दबा दें या कहीं कोने पर रखा आए। कटी पूंछ जितनी घर में फड़फड़ाएगी उतना ही घर में गरीबी, कंगाली, परेशानी और राहु केतु नाराज हो जाएंगे। कटी पूंछ छिपकली की अशुभ मानी जाती है। तुरंत उसे उठाकर किसी जमीन में गड़ देना ही बुद्धिमता कहलाती है। छिपकली की कटी पूंछ से भरी होती है, दर्द से भरी होती है, तो इसे शोक का कारक माना जाता है। मित्रों, अगर आप मां लक्ष्मी से थोड़ा बहुत भी प्यार करते हैं
तो वीडियो को लाइक जरूर करना मित्रों। अगर आप धन की कमी से परेशान हैं और मां लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, जय मां लक्ष्मी हम पर और हमारे परिवार पर अपनी कृपा करें और हमारे सारे दुख दूर करें। और आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय मां लक्ष्मी।